नमस्कार। अ, हमारे पास ये दो बोर्ड गेम हैं, एक शिशु विवेक और एक प्रिंस ऑफ अयोध्या। तो आज देखते हैं ये दोनों बोर्ड गेम में। ये प्रिंस ऑफ अयोध्या ये बेसिकली बच्चों को रामायण सिखाने के लिए 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स है, यानी 7 ईयर्स के बाद में ऑफ कोर्स बच्चे के लिए बनाया गया, लेकिन बड़े भी उसके साथ में बैठ के खेल सकते हैं। जो मेन पर्पज़ है इसका कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस किया जाए, बच्चे खेल खेल में रामायण कैसे सीख लें, उनको सिखाने के लिए कोई आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े, और रामायण के साथ साथ वो रामायण को आज के संदर्भ में कैसे देख सकें, कैसे जीवन में उतार सकें, उसके वैल्यूज़ और उसके जो लेसन्स हैं उसको, तो वो विजडम कैसे बच्चे सीखेंगे। ये 3 गोल के साथ इस बोर्ड गेम को डिज़ाइन किया गया है। प्राइमरीली ये बोर्ड है और जैसे कि एक बोर्ड गेम होता है वैसा है, और इसमें 4 बच्चे एक साथ मिलकर के खेल सकते हैं, 2 से 4 बच्चे। और पॉन्स है, डाइस जिस प्रकार से होता है जनरली गेम्स में वो है। और आप बोर्ड गेम यदि देखेंगे तो रामायण के जो कांड हैं उस प्रकार से ये बोर्ड गेम को डिज़ाइन किया गया है। पहले बालकांड है, फिर अयोध्या कांड है, और उसके बाद में अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, और लास्ट में आपके सुंदर कांड और लंका कांड है। तो ये जो रामायण के कांड है उस प्रकार से डिवीज़न जो है वो क्लियर हो जाता है। खेल बालकांड से शुरू होता है। यहाँ पे अपने अपने वो डाइस वगैरह जो बच्चे लोग खेलते हैं, पॉन्स वगैरह रख लेते हैं। आर लिखा हुआ यानी ये रेस्ट रूम है, और आप देखेंगे कि हर एक कांड में ये रेस्ट रूम अलग से बना हुआ है। वो हम देखेंगे गेम प्ले किस प्रकार से है। बालकांड में जब आते हैं तो और एक काम इसमें यह है कि हर एक कांड को 4-4 स्टोरी के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे ये 4 फ्लैग वाले जो पार्ट हैं वो 4-4 मिलेंगे, आपको 4-4 एस्पेक्ट मिलेंगे। यानी कि एक कांड में 4 इवेंट के ऊपर में ऐसा इस प्रकार से रखा गया कि 4 इवेंट में बच्चे एक कांड को पूरा समझ जाएं। वो स्टोरी का मेन थीम लाइन है। जैसे यहाँ पर आपका आ जाता है, श्री राम ने ताड़का का वध किया, फिर श्री राम ने सुबाहु का वध किया, या श्री राम जो है वो धनुष तोड़े हैं, और श्री राम ने परशुराम को हराया। ये बालकांड के 4 एस्पेक्ट के ऊपर में रामायण को रख के बालकांड को रख दिया गया है। अब बच्चे इसको कैसे खेलेंगे? 4 बच्चे हैं, चारों का अपना पाउंस है, डाइस रोल करेंगे और उसके हिसाब से इसमें मूव करेंगे। अब ये ऐसा है कि वो जब तक एक कार्ड उनके हाथ में ना हो तब तक वो उनको इसके अंदर ही घूमना पड़ता है। ये गेम प्ले है। गेम प्ले मतलब वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कोई उसको कट कर देगा वो नहीं। यहाँ भी कट करते हैं, वो यही आते हैं, लेकिन इस बालकांड से निकलने के लिए, इस व्यू से निकलने के लिए उन्हें एक ना एक कार्ड लेना पड़ता है। तो जब वो कार्ड लेते हैं तो उन्हें स्टोरी पता हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है कि ये कौन सा कार्ड है, और फिर उस कार्ड को उनको यहाँ से चूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार से कार्ड्स हैं उसके। तो ये जो स्टोरी के पॉइंट हैं उसके साथ में ये कार्ड्स रहते हैं। तो जो बच्चा जिस पॉइंट पे आता है, मान लो उसने खेला और यहाँ आ गया, तो उसे वो कार्ड मिल गया। ये है श्री राम किल्स सुबाहु। तो उन्हें यह देखना पड़ता है श्री राम किल्स सुबाहु कौन सा, ये कार्ड उसके हाथ में चला गया। यदि उसके हाथ में ये कार्ड है और फिर वो घूम करके ये रेड पॉइंट पे आता है, तो फिर वो इस बालकांड से वो बाहर आ जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद हमने 2 कंसेप्ट रखा है, एक देव और असुर का कंसेप्ट रखा है। यहाँ आने के बाद वो ये जो पॉइंट्स है ये सब देव के पॉइंट्स हैं, ये दोनों। तो उसे देव कार्ड उठाना पड़ता है, रैंडमली उठाना पड़ता है। और देव कार्ड जो बेसिकली गेम बूस्टर है उसके लिए। तो इसमें कुछ लिखा रहेगा, चूज एनी नंबर बिटवीन 1 and 6 एंड मूव अकॉर्डिंगली। तो उसे ऑप्शंस मिलते हैं आगे इफेक्टिवली मूव करने के लिए। तो देव कार्ड उसको आगे बढ़ाता है। असुर कार्ड जो है, जो बाद में आता है, वो उसको गेम में पीछे ठेलता है ना, उसका अवरोधक होता है। तो अवरोधक और देव में आप देखेंगे तो देव के रिलेटेड कुछ चीज़ें, तप जो है, जैसे तप नियम के अंदर आता है, यू फोकस, प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस टू अटेन स्किल्स एंड परफेक्शन इन योर लाइफ। ऐसे जो जो कंसेप्ट्स हैं वो देव सिखाता है उनको। और असुर जो है वो उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को बताता है, जैसे मत्सर, दोज हु गो ऑन डिस्ट्रॉइंग अदर्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स इमोशंस एंड एंड अप मेकिंग लॉट्स ऑफ एनिमीज।
अब जैसे कि है ना असुर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो असुर कार्ड में लिखे हुए हैं, तो बच्चे ये सब पढ़ के समझ जाते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। देव असुर बेसिकली वही समझाने के लिए है। तो वो मूव करते हैं एक कांड से दूसरे कांड, दूसरे कांड से फिर तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो आते आते लास्ट में उनको विनर होना पड़ता है। विनर यानी कि वो रावण का वध करते हैं यहाँ पर। तो रावण का वध करने के लिए उनके पास कार्ड भी चाहिए, और असुर से बचने के लिए हमने यहाँ पर एक कवच इंट्रोड्यूस किया हुआ है उनके लिए। कवच बेसिकली कुछ नहीं है, संस्कृत के 3-4 मंत्र हैं जो उनको याद करने हैं। तो जैसे ही वो असुर के वहाँ पर आता है, उसका जो कवच, कोई भी इसमें से एक कवच जो है एक प्लेयर उठाएगा और उसमें बोलेगा कि आपको ये माइंड पावर मंत्र बोलना है। तो माइंड पावर मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है उसे बच्चे को बोलना है। यदि उसने बोल दिया तो वो असुर उसको नहीं मार सकता है, वो आगे मूव कर सकता है। यदि उसने नहीं बोला तो असुर ने उसे मार दिया और वो पीछे फिर चला जाता है, फिर उसको घूम करके वहाँ पर आना पड़ता है। तो ये कवच होना, रावण को मारने के लिए उसके पास एक कवच होना चाहिए, एक स्टोरी कार्ड होना चाहिए, ये दोनों रहा, और तब वो यदि यहाँ पहुँचता है तो वो रावण को मार करके विनर बन के निकल सकता है। तो खेल में बेसिकली बच्चों को मज़ा बहुत आता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें। बाहर निकला तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक जगह से तो बाहर निकल गए, अब दूसरे जगह को पार करना है, तीसरे। तो ये जो गोल अचीव करना रहता है ये उनको एन्जॉयमेंट देता है, उनको इन्वॉल्व कर लेता है, और सबकॉन्शियसली वो ये टर्म्स पढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये टर्म्स पढ़ते हैं, कार्ड्स देखते हैं, तो उनको रामायण के बारे में वो बेसिक चीज़ें जो वो पता होने लगता है। तो बहुत सिंपल गेम है लेकिन इन्वॉल्विंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड्स इसका फाउंडेशन है इस गेम का, जिसमें बच्चों को सारा ज्ञान मिलता है। अब कार्ड्स में और एक चीज़ है कि कार्ड्स में बच्चों को सिर्फ स्टोरी नहीं बताया गया है। जैसे एक स्टोरी है तो स्टोरी के साथ जो हमने विजडम कहा, वो विजडम के विषय में भी लिखा है, रिफ्लेक्शंस के रूप में वो लिखा हुआ है कि वो जो स्टोरी है रामायण का, उसका आज से क्या रिलेशन है, आज के साथ में उसको बच्चे आज के कॉन्टेक्स्ट में बच्चे कैसे देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्शंस भी लिखा हुआ है। तो एक तरीके से ये माता पिता ये कर सकते हैं कि इन कार्ड्स के को ही यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। मतलब वो खेले खेले सब ठीक है, मगर एक एक कार्ड्स उनके पॉकेट में डाल दिया, बोला आज का तुम्हें ये लेसन जो है वो सीखना है, या उसके ऊपर में बच्चों के साथ चर्चा करना है। ऐसे एक्टिविटीज़ जो है वो भी पेरेंट्स बच्चों के साथ में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका गेम प्ले, इसलिए बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके जो गेम प्ले है उसके विषय में इसमें लिखा हुआ है। अभी ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, अभी हमने ये इंग्लिश में लॉन्च किया है। पर्पज़ ये है कि वोकैबुलरी हमारी इंग्लिश में ही गड़बड़ हो रही है। जो बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, या जिस भाषा में बात करते हैं, तो उस भाषा की वोकैबुलरी मानी हमारी सांस्कृतिक वोकैबुलरी है। जब वो इंग्लिश में यानी फॉरेन लैंग्वेज में शिफ्ट होते हैं, तब क्या होता है कि हमारे सांस्कृतिक वोकैबुलरी जो छूट जाता है पीछे, नए वोकैबुलरी और नए कल्चर में वो प्रवेश कर रहे होते हैं। तो उस कल्चर में जो गड़बड़ियाँ हैं वो बच्चे में ना प्रवेश हो, इसीलिए, और ट्रेंड भी बच्चे उधर और पेरेंट्स उधर जा रहे हैं, उनको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, ये सब करना है, तो ट्रेंड भी वो है। तो इसलिए पहले इसको इंग्लिश में बनाया। नहीं तो हमारे कल्चर में तो बच्चों को रामायण बता ही दिया जाता है, उसके लिए हमको इतना एफर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए पहले इसको इंग्लिश में बनाया है, बाद में इसको मल्टीलिंगुअल भी कर सकते हैं।